दोस्तों नमस्कार। एल्डरली पेशेंट्स में हिप फ्रैक्चर यानी कि बुज़ुर्ग लोगों में कूल्हे का फ्रैक्चर, इसके बारे में हम पहले कई बार बात कर चुके हैं और एक और नया वीडियो आपके साथ लेके आए हैं बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही चैलेंजिंग केस होते हैं। जो एल्डरली लोग होते हैं उनमें बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ होते हैं, जैसे उनकी बोन वीक होती हैं, मसल्स वीक होती हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये फैमिली के लिए और सर्जन के लिए, दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इन पेशेंट्स को हम एक बेस्ट रिज़ल्ट दे सकें। दूसरी, इन पेशेंट्स में बार बार ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो सर्जिकल रिस्क है बाकी पेशेंट्स से ज़्यादा होता है। ये हमेशा ही हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। तो इनमें हमें एक ही बार ऐसा डिसीजन लेना है कि पेशेंट को नंबर 1 दोबारा सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, नंबर 2 कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, एंड नंबर 3 वो जल्दी से जल्दी चलना फिरना शुरू कर सकें। अगर इन पेशेंट को हम बेड रेस्ट कराएंगे तो देयर आर सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन हैपन, राइट फ्रॉम बेड सोर्स टू चेस्ट इन्फेक्शन टू यूरिन इन्फेक्शन एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो ऐसा ही एक डिसीज़न अभी हमने एक पेशेंट में लिया है। शी इज़ 71। इनको अब से कोई 20 साल पहले स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इससे उनकी लेग्स भी वीक हो गई थी। वो ऑलरेडी इतने सालों से वॉकर से चल रहे थे, जिसकी वजह से इनको ऑस्टियोपोरोसिस भी हुआ, मसल्स भी वीक हो गई। बीच में गिर गए तो इनके नी में भी फ्रैक्चर हुआ, जिसकी सर्जरी की गई कुछ साल पहले। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे और अब इनको हिप में फ्रैक्चर हो गया। एक बार फिर गिर गए, हिप में फ्रैक्चर हुआ, जिसको हम कहते हैं ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर यानी इंटर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब उसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है कि ये फ्रैक्चर है तो हमें ये करना है एंड दैट्स इट। नहीं, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में हम आपको दिखाएंगे कि आमतौर पर नेल डाली जाती है, स्क्रू डाले जाते हैं, बट इनके केस में हमने डिसीजन चेंज किया, वो हम आपको बताते हैं। ये आप एक्सरे देख रहे हैं इनका, कमलेश जी का। इसमें ये फ्रैक्चर है, यहाँ पर ये लाइन आप देख रहे हैं। तो दिस इज़ द फ्रैक्चर बिटवीन ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर, इसलिए इसको हम कहते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। इसका जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो है कि इसमें PFN या DHS किया जाता है। PFN मीन्स प्रॉक्सिमल फेमोरल नेलिंग या DHS मीन्स डायनेमिक हिप स्क्रू। तो उसमें यहाँ स्क्रू डाल दिया जाता है, यहाँ प्लेट लगाई जाती है, नेल डाली जाती है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, इनको नीचे भी पहले फ्रैक्चर हो चुका है, जिसके स्क्रूज़ भी टूट गए हैं और मतलब बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है नी की। साथ में स्पाइन की प्रॉब्लम की वजह से नीचे वीकनेस भी है। बोन बहुत ऑस्टियोपोरोटिक है, ये देखिए बिल्कुल थिन है कॉर्टेक्स। तो अगर इसमें हम कोई भी नेल या स्क्रू या प्लेट डालते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि वो इसमें होल्ड नहीं करेंगे। आप नीचे देख ही चुके हैं, एक बार ऑलरेडी एक फिक्सेशन फेल हो चुकी है। अगर हम यहाँ भी फिक्सेशन करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि वो फिक्सेशन फेल हो जाएगी। दूसरा, जब हम फ्रैक्चर को फिक्स करते हैं तो हमें 1.5 से 2 महीना वेट करना पड़ेगा कि फ्रैक्चर जुड़ जाए, तभी हम पेशेंट का चलना शुरू करें। उस 1.5-2 महीने में बोन फर्दर वीक हो जाती हैं। तो यानी कि अगर फिक्सेशन किया जाए तो देयर आर चांसेस कि हमें दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए इसमें हमने क्या किया, तो ये देखिए, ये हमने इसमें डिसीजन लिया कि इन पेशेंट में हम फ्रैक्चर को फिक्स नहीं करेंगे, रादर हम हिप को ही रिप्लेस कर देंगे। ये हमने हिप रिप्लेस किया है, ये हमने इम्प्लांट डाला है, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया है क्योंकि इस उम्र में हम सीमेंट यूज़ नहीं करते हैं। और ये जो भी फ्रैक्चर के पीसेस थे सबको हमने रिटेन कर लिया है। किसी भी मसल को, किसी भी बोन को हमने सेक्रीफाइस नहीं किया है। पूरी बोन अब धीरे धीरे अपने आप यहाँ पर यूनाइट हो जाएगी, लेकिन इसमें फेलियर के चांसेस नहीं हैं क्योंकि स्क्रू या प्लेट नहीं डाली गई है। इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द बोन क्वालिटी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, पेशेंट 24 आवर के अंदर ही अपने पैरों से चलकर बाथरूम जा रहे हैं, वॉकर से चल रहे हैं, बट शी इज़ आउट ऑफ द बेड। ये पेशेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब पेशेंट की ना तो मसल वीक होंगी, ना बोन वीक होगी, ना पेशेंट को दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो ये डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हर पेशेंट डिफरेंट है, इसलिए हमारा डिसीजन हर बार चेंज हो सकता है। इट्स नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, लेकिन अगर डिमांड होती है, बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग बाय MIS टेक्निक, तो इसलिए पेशेंट को हम कोई ट्रॉमा नहीं कर रहे हैं, पेशेंट को कोई ICU की ज़रूरत नहीं पड़ी। पेशेंट का हालांकि हीमोग्लोबिन कम था, बट सर्जरी की वजह से कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है। अब ये सेम फ्रैक्चर है एक और पेशेंट में, ये भी देखिए इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर है। इनकी भी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आप देखिए बोन क्वालिटी बहुत अच्छी है,
जब बोन क्वालिटी अच्छी होती है तो हम फिक्सेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो इनमें हमने PFN किया, यानी कि प्रॉक्सिमल फेमोरल नेलिंग किया है। तो इनके केस में हमने ये किया PFN, जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल फेमोरल नेलिंग, जिसमें हमने इधर भी एक स्क्रू डाला है, इधर भी एक स्क्रू डाला है। बोन क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड शी विल डू वेरी वेल। तो हमें ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ता है एज पर द पेशेंट्स बोन क्वालिटी, पेशेंट्स बॉडी वेट। तो एल्डरली पेशेंट्स में अगर हिप फ्रैक्चर है तो आपको पेशेंट के कंडीशन को देखकर सर्जन से डिस्कस करना चाहिए कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कभी भी एक फ़िक्स आइडिया लेके मत चलिए, क्योंकि हमें कई बार सोचना पड़ता है कि पेशेंट का फ्यूचर कैसा रहेगा, पेशेंट का क्या क्या डिजीज़ हैं, कैसी कंडीशन है, पेशेंट कितना चल पाएगा। पेशेंट को अल्टीमेटली हमारा एम होता है कि पेशेंट को कोई परेशानी ना हो, आपको बार बार ऑपरेशन के लिए ना आना पड़े, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ऑलवेज़ ट्रस्ट योर सर्जन, ट्रस्ट देयर डिसीजन। कई बार वो डिसीजन चेंज कर लेते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी भी कई बार हमें डिसीजन चेंज करना पड़ता है। तो कभी भी आपको डाउट नहीं करना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, वो आपके पेशेंट के लिए बेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी ओपन टू द ऑप्शंस एंड ऑलवेज़ ट्रस्ट द पीपल हु आर ट्रीटिंग योर पेशेंट।